दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये जानकारी मिली कि बुल्ली बाई नाम का एक ऐप है जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब है, उसके माध्यम से ये ऐप डाउनलोड किया गया, जिसके अंदर भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं की फ़ोटोग्राफ्स उसमें अपलोड किए गए, जिसमें बड़े ही आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया, उनकी मर्यादाओं को ठेस पहुंचाया गया है। इसी तरीके की घटना 2021 के अंदर हुई थी सुल्ली डील नाम से। उसके अंदर भी इसी तरीके से महिलाओं के आपत्तिजनक फ़ोटो थे, उसमें बोलियां लगाई गई थी। तो उसके लिए उसके ख़िलाफ़ भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने संज्ञान में लेते हुए नोटिस जारी किया गया था। उन लोगों के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हुई, मगर FIR दर्ज होना नाकाफ़ी नहीं होता जब तक उन दोषियों को सज़ा ना मिले और गिरफ़्तारी ना हो। मगर उस तरीके कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो और कोई गिरफ़्तारियाँ भी नहीं हुई थी। तो उससे फिर उन लोगों के हौसले बुलंद हुए और अब बुल्ली बाई नाम से एक इस तरीके का ऐप डाउनलोड हुआ और उसके अंदर जो हिंदुस्तान की 100 प्रभावशाली महिलाएं हैं, उसके अंदर कुछ पत्रकार भी हैं। उन महिलाओं के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और ऐसे में महिला आयोग ने भी संज्ञान में लिया। और चूँकि जिम्मेदारी अल्पसंख्यक आयोग की ज़्यादा बनती, ये मामला मुस्लिम महिलाओं का है, तो इसमें संज्ञान में लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस इशू किया गया है कि आप ये बताएं कि जो बुल्ली बाई ऐप है उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है, उन दोषियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है या नहीं हुई है, या गिटहब पे जो ये ऐप है उस पे जो पाबंदी लगाई है गिटहब ने, मगर क्या उन दोषियों के ख़िलाफ़ गिटहब से जानकारी हासिल करके उन दोषियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको गिरफ़्तार किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा ऐप डाउनलोड ना हो जो भारतीय महिलाओं के सम्मान पे कोई ठेस और आँच पहुँचाए। ये हमारी महिलाएं जो हैं इस देश की बहू भी हैं, बेटियां भी हैं और माएँ भी हैं। तो मैं सभी धर्म के लोगों से भी कहूँगा कि ऐसे ऐप को सहयोग ना करें, धर्म के आधार पर किसी को बुरा भला ना कहें। ये देश की बेटियां हैं और देश की बेटियां हमारी आन बान और शान है।